कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन नेपाल, ये मुद्रा पैरे क्या हुए सिर फोड़ेगा काल। अब ये कान पढ़ा रहे हैं ना, कान चिरा लेते हैं, मुद्रा डाल लेते हैं ऐसे कान में, मोटी मोटी पत्थर की, कोई क्या की, कोई लोहे की, या वैसे और कोई धातु भी डालते होंगे। कहते कान चिराए क्या हुआ कर कंकन नेपाल, और मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। यानी काल कुटा तुमने घेर कर यम के दूध गढ़ेंगे। इन बकवादों से बात नहीं बनेगी। जड़ आगे जूनी खड़ा यो जोड़ रहा करसी से, बरम पड़ा समझे नहीं ये भूल गया जगदीश। मुंड मुंडाए क्या हुआ लिया भेड़ को भेख, छठे महीने मुंडिये ना जिस मिले अलेख। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धरते ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। ये 10 नामी जो भक्त हैं, संत हैं, सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी हैं, कहते हैं शिव जी का ध्यान धरते हैं। कहते हैं शिव जी के ऊपर और कोई शक्ति, परम शक्ति है, उसको कर प्रणाम, उसकी पूजा कर। सन्यासी 10 नाम है शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, बेदाना फल दूर है नून मिर्च नहीं लाभ। एक बार गरीबदास साहिब जी के पास एक काशीदास नाम का एक पाखंडी आ गया, और उसने कोई ऐसी मुख में कोई ऐसी चीज जीभ तला दाब ले था वो, कि उसके मुंह में से राल पड़ा करती, राल। तो वो क्या कहा करता कि मैंने साधना करके अमृत प्राप्त कर लिया है, और अमृत आता है मेरे शरीर में और वो बाहर टपक रहा है। तो उसके आगे को कटोरा वो बांध रखा था, लोटा सा, वो लाल उसमें पड़े जाती, और चेलियां को फिर पानी में मिला के और वो अमृत बना के पियाया करता था। तो गरीबदास साहिब जी के पास वो पहुंचा। लोग पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं, ओहो महाराज बढ़िया है। तब गरीबदास साहिब ने कहा था, काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, इसकी साधना कर, सच्ची भक्ति कर, बकवाद ना करे। और बेदाना फल दूर है या नून मिर्च नहीं लाभ। तो नमक मिर्च लगा के दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपने पीछे लगाए बैठा, इसे कोई लाभ नहीं होगा, सच साधना कर। फिर काशीदास ने ज्ञान सुना, पाखंड पूजा छोड़कर सतभक्ति की। प्रकृति छाड़े नहीं कोई न धर है धीर, 24 पहुंचे नहीं जा आसन अटल कबीर। मन की खोटी बान है कुटल बचन कर दूरे, सिर के साटे पाइए सूली चढ़े मनसूरे। बेक पड़े सो बह गए बहु सागर के जीवी, 84 मिटती नहीं बिना भक्ति सत पीव, बिना सत भक्ति पीव। बेखों से भगवान का दूर महल दरबार, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार। कहते हैं इन बेखों से ये बनावट, ये निरे पंथ बने फिरे हैं, नकली नाम देते हैं, झूठे मंत्र बताते हैं। कहते हैं इन बेखों से, इन पंथों से भगवान का दूर महल दरबार, वो महल सतलोक, इन इस नाम से नहीं वहां जा सका, दूर रहोगे उससे। तो
पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार, सतगुरु पार उतार देगा आपको। बेक भलाई नाल हैं ये दरें सांग सुख नाही, जिस पेड़े सतगुरु गए तिस पेड़े ना जाही। बेक बिटंबी मस्करे भाव भक्ति हेत नाही, धामा दे भिक्षा लई फिर घूर चूर कर खाई। गिरिराज द्वार न जाइए सुन चेला या सीखे, खात भजन में भंग हो है या रक्त स्वरूपी भीख है। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे इन राज दरबारों में राज अधिकारियों के पास नहीं जाना, और वहाँ कहते तो भिक्षा मांग कर लाते हो खाते हो, वैसे थारी भक्ति है ठीक हो ना। और जो भिक्षा लाते हो राज दरबार से वो तो टैक्स लगाई हुई राजा से, तो राजा अच्छी दीक्षा दे दिया करता, ये वहाँ धक्के गड़े खाया करते, नवाबों के पास चले जाते। तो सभी जनता पर टैक्स लगाते हैं और जनता अपना मेहनत करके अपना गुजारा करती है, उस पैसे को वो लेते हैं। कहते हैं वो विष होता है, उस पैसे को नहीं लेना चाहिए, राज दरबार से नहीं लेना चाहिए भीख। डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंतर जिमी झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये वो है सोल बबूले। पुण्यात्मा जो साधना है हम अब कर रहे हैं, ये साधना वो है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। और पहले हम क्या सोचा करते थे, जैसे जंगल में कोई संत चले गए, घर छोड़ गए और वहाँ जाके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हम ये सोचा करते भगवान तो ये पाएंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से जब हमारे ये तत्व ज्ञान रूपी जो चश्मा लग गया, हमारा जो मोतियाबिंद अज्ञान का समाप्त हो गया, ऑपरेशन हो गया, हमें दिखाई देने लगा, तब पता चला कि साधना जो वो साधु संत करा करते वह एक अन्य की नहीं थी। एक बार इस दास को ये नाम मिला ही था, उस समय हम ऑफिस में बैठते तो चर्चा चला देते भगवान की और कोई बात अच्छी नहीं लग गया करती। अब वहाँ जानबूझ कर चर्चा छेड़ता था ये दास, भक्ति की तरफ लाता था, कोई कुछ बकवास करता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता भाई भक्ति न्यू ना बने, ऐसे भक्ति थोड़ी होती है, भक्ति तो कति काम तो फारिग हो जा, कहता घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे न्यू भक्ति होया करे। तो ऐसे प्रसंग चलते चलते एक उन्हीं में से कहता है कि एक बार मैं हरिद्वार गया था, उससे आगे चला गया, ऋषिकेश से भी आगे और ऊपर गंगोत्री की तरफ। वहाँ 20-30 आदमी बैठे, व्यक्ति श्रद्धालु, वो चर्चा चला रहे वहाँ पर कि यहाँ एक संत रहता है, इन जंगल में गुफा बना रखी है, दूर जंगल में भाग जाता है और एक तन पर केवल कपड़े केले के पत्ते लपेट कर रखता है, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं रखता, तागी बैरागी है। और भाई जिसने उसके दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता, हम दर्शन के लिए बैठे हैं। एक भक्त कह रहा था उन्हीं में बैठे हुए, वो वहाँ बैठे थे ऋषि गंगोत्री के पास। वो कहता है कि 4-5वां दिन है, उस दिन मैंने देखा, जब मैंने देखा वो मेरे से पहले मुझे देख गया, एकदम मुंह फेर लिया उसने, केले के पत्ते बांध रखे थे लंगोट की जगह, और अंदर भाग कर चला गया, वृक्षों के पीछे जंगल में दूर चला गया। अन्नू कहता दर्शन हो जाते, मेरा बेड़ा पार हो जाता। इसी आस में आज बैठे हैं, 1 हफ्ता हो गया, मैं रोज आता हूँ यहाँ पर, दर्शन हो जाए इसे संत का, मेरा बेड़ा पार हो जाए। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हमारा विधान क्या बताता है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये वो
अंतर झीनी झूल जग जाने बंदगी करे ये वो सूल बबूल। ये पाखंडी के करेगा या तो इस तरह के बॉन्डर करेगा, तन पे लंगोट रखेगा, या जैसे केले के पत्ते बांध लिए और दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और जाकर जंगल में भाग गया, बाल ब्रह्मचारी रहता है। और ये पाखंड करने वाले क्या देखा हमने, क्या करेंगे, ऊंचा सा कोई टीला देख लेंगे, ऊंचा स्थान, उस ऊंचे से टीले पर जाकर बैठेंगे, ये दूने दाने लानी है और वो चमटा गाड़ लेंगे और बैठ जाएंगे नो, ताकि दूर से सब न दिखूं मैं। और जनता फिर उसके पास लाइन लगा देती है, महात्मा तपस्या कर रहा है, महात्मा तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं डंब माने पाखंड, दंभ करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर। अंतर झीनी झूले, अंदर कुछ है नहीं, बकवास बरी है, भक्ति साधना ठीक नहीं है। जग जाने बंदगी कह रहे ये वो है सूल बबूल। दुनिया ने सोचा है यू भक्ति करे है, ये तो आगत में कांटे बो रहा अपने में, ये जीवन बर्बाद कर रहा है। केले की कोपीन है, कोपीन कहते हैं लंगोट को जो पर्दे में बांध लेते हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब यहाँ मालिक ने इस पर क्रॉस कर दिया कि तुम जिसको संत मान रहे हो वो तो जंगल का रोज है, नील गाय, जो आदमी ने देखकर डर कर भाग जाती थी जंगल में दूर। केले की कोपीन है, कोपीन माने पर्दे पर लंगोट, और केवल फूल पान फल खाही, फूल तोड़ के खा लिए, पत्ते तोड़ के खा लिए, फल खा लिए। और नर का मुख नहीं देखते, वो कहते हैं वो आदमी तक निकट ना था, वो जंगल में था, वहां पर नर का मुख नहीं देखते, मनुष्यों बिद के जाही। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही, जो बस्ती के पास मांगण भी नहीं जाते, जो नगरी में भी नहीं जाते भिक्षा लेने की, फूल फाल पत्ते खाते, कहते वो जंगल के रोज हैं, वो तो जंगल की नील गाय हैं जो मनुष्यों बिद के जा, आदमियां डर के फड़क के बाजे। निस्दिन फेरो उजाड़ में, उजाड़ में जहां कोई कुछ ना हो, जंगल में दिन रात धक्के खाओ वहां पर। इस विधि से परमात्मा पावे नाही।